ये भी जब सी में जाएगी तो गर्म हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, और इस टाइप से एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है, ये साइकिल जो दिखाया है ना, ये साइकिल बन जाएगा। अब बेटा देखो, जो ठंडी हवा है वो किस साइड से जा रही है? वो जा रही है हमारी लैंड साइड से। ठीक है, लैंड साइड से जा रही है। देखो ये ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर के साइन से देखो, ये हमारी लैंड साइड से जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। जिस साइड से भी ठंडी हवाएं जाएगी उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, या आप देखो रात को लैंड ठंडी होती है तो लैंड की तरफ से ठंडी हवाएं जाएंगी, तो इसी को हम लैंड ब्रिज बोलेंगे। बट डे टाइम में जो है सी की तरफ से ठंडी हवाएं आती है तो उसको सी ब्रिज बोलेंगे। ओके, आई थिंक ये हो गया होगा क्लियर। ओके क्लास, अभी बेटा हम डिस्कस करेंगे मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। बेटा अब क्या होता है, हमें सभी को पता है कंडेंसेशन का क्या होता है, किस तरीके से होता है, रेन हमारी कैसे होती है, वो भी सारे सभी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? सी होता है, लेक होता है, रिवर होता है, जितनी भी है, लेकिन जनरली सी करते हैं क्योंकि उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, सन से जो है वो वाटर गर्म हो जाता है, ठीक है, हीटेड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, तो जो हवा है वहाँ पे बिल्कुल जो ब्लो हो रही है वो क्या होती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है। गर्म होती है तो वो बेटा वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये वाटर भी गर्म है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो जो ये जो विंड है यहाँ पे इसके साथ में ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने के बाद बेटा हमें पता है कि टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ये वाटर वेपर्स जो हीटेड विंड है उसके साथ बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब ये और भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो क्या करना स्टार्ट होता है कि वो उनके वो रेनफॉल के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप्स बन जाते हैं उनकी, और वो एज अ रेनफॉल नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है इसमें। एक बार देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वार्मर एयर, ठीक है, मोर वाटर वेपर्स। जितनी भी ज़्यादा गर्म हवा होगी बेटा, ठीक है, देखो अब हम देखेंगे कि हमारा जो है समर सीजन के बाद ही जो है क्यों बारिश होती है, क्यों होता है रेनफॉल। क्योंकि देखो समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो विंड है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। ऐसे होगा तो जो हमारा सी है वहाँ पे से जो वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू होगा, और वो विंड के साथ में जो है बहुत सारे जो क्लाउड्स है फॉर्मेशन होगी। और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वहाँ से बारिश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है जैसे ही समर सीजन होता है तो तभी हमारी बारिश होती है। समर सीजन के साथ ही जैसे समर सीजन में जब इवेपोरेशन होता है तो बेटा मॉनसून हमारे विंड्स यहाँ पे चलती है, जो कि हमारी C2 हमारे जैसे हमारा अगर हम देखें अपना इंडिया की सिचुएशन, हमारा इंडिया इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये सारा सी है, ठीक है। अब जब है ना ये समर सीज़न होता है, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो हमारी विंड्स है वो क्या है, इवेपोरेट हो जाता है बहुत ज़्यादा सी का जो वाटर है। तो क्या करता है, जब इस साइड से कोई विंड आती है तो क्या होता है, वो लैंड की तरफ जाती है, और ये विंड अपने साथ में इवेपोरेटेड जो है लेके जाते हैं क्लाउड्स जो फॉर्म हुए होते हैं, और इस साइड जाके जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो वो रेनफॉल के एज अ रेनफॉल हमें दिखाई देती है, ठीक है, वो और लैंड पे आते हैं। तो इस तरीके से इसमें होता है। अब देखो लिखा है इसमें, वाटर वेपर्स राइजेस स्टार्ट कूलिंग, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, कूलिंग स्टार्ट होगी वो, और वो ड्रॉपलेट्स में जब चेंज हो जाते हैं तो वो बेटा उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन इज कॉल्ड व्हेन वाटर वेपर्स बिकम ड्रॉपलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये हो गया। अब और भी ज़्यादा जब ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या होता है, दीज व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्या फ्लोट नहीं कर पाती है एयर में, तो क्या होता है, दे कम डाउन एज पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और पार्टिसिपेशन इसको हम बोलते हैं।
अब देखो बेटा, अब एक और चीज़ है इसमें, जो वाटर बॉडीज़ होती है उनसे जब इवेपोरेटेड होगा वाटर, तो क्या होता है उससे हमारी जो एयर है उसमें मॉइस्चर बन जाता है, ठीक है। और मॉइस्चर्स की वजह से हमें क्या फील होता है, ह्यूमिडिटी। अब जैसे हमारा एक कोलकाता का जो रीजन है, हम आसपास जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सी पास में ही है, तो वहाँ पे क्या होता है वाटर इवेपोरेट ज़्यादा होता रहता है। अब वाटर होगा यानी कि हमारी जो एयर है उसमें मॉइस्चर होगा, और इसी वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि हमारी एयर में मॉइस्चर होना। और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का एक स्केल भी होता है बेटा, उसमें ये पता होता है कि कितना ज़्यादा हमारी जो विंड है उसमें कितने ज़्यादा वाटर वेपर्स है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ह्यूमिडिटी का पता लगता है, ठीक है। अब जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ जहाँ पे वाटर बॉडीज़ नहीं है बेटा, उसमें समर सीजन में क्या होता है उनको वाटर मिलता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे कोई वाटर वेपर्स नहीं होंगे उस विंड में, वो बिल्कुल ड्राई होगी। लेकिन जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ होगी वहाँ